C4H8। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 4 एटम ऑफ कार्बन प्लस 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर ये लिखा हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ C4H8, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये 4 एटम ऑफ कार्बन है प्लस 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। अब अगर हम इसी चीज़ में दोनों तरफ मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो हमने दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू Na C4H8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू Na कार्बन प्लस 8 इंटू Na ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये 1 इंटू Na मेरा क्या है? ये बेसिकली है 1 मोल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ C4H8 एटम इज इक्वल्स टू 4 मोल ऑफ कार्बन प्लस 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इस चीज़ को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज ये एक मेरा मॉलिक्यूल है PXQY। तो अगर हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ P मॉलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ P, तो दैट विल बी X टाइम्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस होल PXQY। और अगर हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ Q फाइंड करना होगा तो वो होगा Y इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ PXQY। अब देखो, आप ना इसको इस तरह समझना कि जैसे 1 मोल ऑफ C4H8 है तो उसको हमने डिनोट किया था इससे 4 मोल ऑफ कार्बन और 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा समझ लिया था। तो PX और QY हमारा वही है। ये यहाँ पर अब जैसे है C4H8 ना, तो यहाँ पर P को आप एज्यूम कर सकते हो C और Q को एज्यूम कर सकते हो H, और यहाँ X हो गया आपका 4 और Y हो गया आपका इसमें 8। जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.03 मोल ऑफ C6H12O6। अब जैसे इसमें अगर हमको निकालना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम वो कितना होगा, तो अभी जैसे हमने देखा है कि 1 मोल ऑफ C4H8 कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ कार्बन प्लस 8 टाइम्स हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर भी वही है, 0.03 मोल ऑफ C6H12O6 में अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम निकालना है तो कितना होगा, ये 6 इंटू 0.03 इज इक्वल्स कितना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 0.03 इज इक्वल टू 0.36 मोल। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ अगर ऑक्सीजन एटम पूछा है तो ये कितना है, 6 इंटू 0.03 इज इक्वल टू 0.18 मोल। अब देखना, आप ना इसको ऐसे समझो, जैसे मैं आपको बताया था ना ये PXQY के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है C6H12O6। तो आप इसे अपने मन से एक और टर्म ले लो, तो यहाँ पर P क्या डिनोट कर रहा है, C, और Q का डिनोट कर रहा है आपका H, और R को एज्यूम कर लिया हमने वो, जहाँ पर मेरा X, Y और Z हो जाएगा क्या, ये 6, इसकी जगह 12, 6, और बस यही फार्मूला में आपको इसकी पुट कर देना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H4P2O7 विल बी फाउंड बाय 0.2 मोल ऑफ फास्फोरस एटम। तो अब हमको पूछ दिया कितना मोल, हमको पता है कि 1 मोल ऑफ C4H8 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4 मोल ऑफ कार्बन प्लस 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, वैसे देखो ना, H4P2O7 इसका मोल निकालना है। तो मोल ऑफ
H4P2O7 will be equals to what? This will be equals to 4 mole of hydrogen plus 2 mole of phosphorus plus 7 mole of ऑक्सीजन, यही चीज़ होगा। तो अब देखो, जैसे मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम से अभी हमने अभी आपको बताया कितना होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू मोल ऑफ H4P2O7। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.2 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम से कितना मोल ऑफ H4P2O7 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इतना मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम से हमको पता करना है कि कितना मोल ऑफ H4P2O7 एटम्स बनेंगे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटू मोल ऑफ H4P2O7। सो मोल ऑफ H4P2O7 विल बी व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 अपॉन में 2 बराबर 0.1 मोल। जैसे एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 0.2 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट इन H4P2O7 molecules, so how many moles of oxygen atom will be present in H4P2O7। तो इसमें पूछा है कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा H4P2O7 में। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालते थे। इसमें ऑक्सीजन का कितना है, ये दिस इज 7, so 7 into number of mole of H4P2O7, so that will be equals to what, 7 into 0.1 which is equals to 0.7 मोल। अब बहुत सारे बच्चे इसमें पूछेंगे कि 0.1 कहाँ से आया डायरेक्टली। ये देखो ना, एकदम पिछला क्वेश्चन है जिसमें हमने मोल ऑफ H4P2O7 निकाल दिया था, इसमें कितना वैल्यू आया था, इसका आंसर आया था 0.1 मोल। तो वही हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H4P2O7 हमने फाइंड कर लिया है इसमें ना 0.1 मोल, इसीलिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 7 इंटू 0.1 से। और अगर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालते, तो ये हो जाता 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H4P2O7 विच विल बी इक्वल्स टू 0.2 जो कि दिया हुआ है इतना मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम अपॉन 2 इंटू मोल ऑफ H4P2O7 विच इज इक्वल टू 0.1। एक और क्वेश्चन है जैसे 0.22 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन सुक्रोज, कैलकुलेट द मोल ऑफ सुक्रोज। हमको ये ऑप्शन दिए हुए हैं सुक्रोज के मोल निकालने हैं। तो जैसे हमने देखा था कि मोल ऑफ ए एटम, सपोज एनी एटम, यहाँ पर ए एटम के जगह कुछ भी हो सकता है, इधर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, बिकॉज टू व्हाट, x टाइम्स द मोल ऑफ दिस होल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस AXBY की जगह पर ज्यूम कर सकते हो इसे, ऐसे भी मोल ऑफ सुक्रोज समझ सकते हो आप इसे। तो इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है सुक्रोज में, तो हमने इसे एज्यूम कर लिया सपोज कि ये एटम की जगह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के इतने से कितना मोल ऑफ सुक्रोज बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, 11 टाइम्स द मोल ऑफ सुक्रोज। अब जस्ट सिंपल डिवीजन है, मोल ऑफ सुक्रोज हो जाएगा कितना, 0.22 अपॉन में 11 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.02। ये हमारा आंसर है।